नमस्कार आप सभी को। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र जो सिर्फ धातु या कागज पर बनाई गई रेखाओं का समूह नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का गहराइयों से बुनियाद है। यह यंत्र त्रिपुरा सुंदरी देवी का रूप है, जो सृष्टि की जननी, रक्षिका और समृद्धि का स्वरूप है। वेदों में श्री यंत्र को देवियों का राज यंत्र कहा गया है। इसके 9 आवरणों में छुपी है देवी की 9 शक्तियाँ, जो जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित करती है। धन, बुद्धि, संतुलन, आकर्षण, मुक्ति, रक्षा, ग्रह, शांति और सिद्धि। ये 9 चीज़ें हैं जिसे श्री यंत्र जो है नियंत्रित करती है। ये यंत्र न सिर्फ मटेरियल लाइफ में सफलता देता है, बल्कि स्पिरिचुअल ऊर्जा को भी जगाता है। श्री यंत्र की बिंदु पर त्राटक करने से हमारे अजना चक्र और सहस्रार चक्र तक ऊर्जा जागृत होती है, जो आपको सिद्धि और समृद्धि के मार्ग पर ले जाता है। जो लोग डेली त्राटक करते हैं, उनकी आंखों में आकर्षण, मन में स्थिरता और जीवन में विकास दिखाई देने लगता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री यंत्र त्राटक साधना का एक ऐसा रहस्य जिसे आप समृद्धि की ऊर्जा को खींच सकते हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी सेंटर्स को खोल सकते हैं और अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले समझना होगा कि श्री यंत्र का असली तत्व और उसकी सही स्थापना का विधान क्या है। श्री यंत्र के केंद्र बिंदु देवी की सूक्ष्म रूप का प्रतिनिधित्व करता है। उसके चतुर्भुज और त्रिभुज आकृतियां पौरुष और प्रकृति के सम्मेलन को दिखाती है। बाहरी रेखाएं स्थूल जगत और आंतरिक बिंदु सूक्ष्म ऊर्जा का दर्शन कराती है। जब आप इसे देखेंगे तो आपका मन उस बिंदु में सिमटने लगेगा और वहीं से त्राटक का काम होता है। श्री यंत्र की जो है स्थापना विधि वो देखते हैं। शुक्रवार, पूर्णिमा या नवरात्रि के दिन स्नान करके सफ़ेद कपड़े में बैठिए। एक तख्त पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर श्री यंत्र को स्थापित करिए। गंगा जल से धो करके करना ही है। कुमकुम, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करिए। एक दिया घी का जलाएं, जो साधना समय तक जलते रहना चाहिए। मन में नियम ले, मतलब अपने आप को वचनबद्ध करें, मैं त्रिपुरा सुंदरी की साधना के लिए शुद्ध मन और श्रद्धा से प्रारंभ कर रहा हूँ। ये ऐसा वचन दे खुद को। त्राटक क्रिया और मंत्र जाप कैसे करना है अब, क्योंकि जो हम लोग श्री यंत्र पे जो क्रिया करेंगे वो क्रिया है त्राटक का। और इसी के जरिए जो मैंने बताया था कि 9 चीज़ों को श्री यंत्र जो है कंट्रोल करती है, जैसे धन, बुद्धि, संतुलन, आकर्षण, मुक्ति, रक्षा, ग्रह, शांति और सिद्धि। तो इन 9 चीज़ों को जो है करती है। तो जब हम इस क्रिया को करेंगे तो ये 9 चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। श्री यंत्र को आँखों के समक्ष आई लेवल पर रखना है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि त्राटक करने के लिए आपको एक जब बैठेंगे आप, तो आपके आंखों के लेवल में ही होना चाहिए, सीधा आपका सर सीधा होना चाहिए, हेड। तो श्री यंत्र हो जो आई लेवल पर रखना है। बस बिंदु पर दृष्टि लगाएं, किसी और रेखा पर नहीं लगाना है। जो श्री यंत्र के बीच में बिंदु है बस उसी पे देखना है। 10 से 15 मिनट बिना पलक झपकाए बिंदु पर दृष्टि जमाए रहना है और मंत्र जाप धीरे धीरे मन में धीरे धीरे करते रहना है। वो मंत्र क्या है मैं बता देता हूँ, जिसका आपको जाप करते रहना है श्री यंत्र पर देखते हुए त्राटक क्रिया के समय। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाए
प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अब हर दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। साधना के दौरान शब्द, सोच और शरीर एकदम स्थिर होना चाहिए, इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए। आपका फोकस बस सिर्फ उस श्री यंत्र के केंद्र बिंदु पर और मंत्र जाप, दूसरा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, तभी इसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। स्पिरिचुअल लाभ क्या होगा? साधना अगर आप ये करते हैं तो इससे स्पिरिचुअल लाभ क्या होगा? त्राटक करने से अजनर चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे डिसीजन पावर बढ़ती है, आकर्षण शक्ति जागती है, धन का आगमन होता है, भय मिट जाता है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है। श्री यंत्र त्राटक से ग्रह दोष, वास्तु दोष और क्रम बंधन तक प्रभावित होते हैं। 41 दिन नियम से इस साधना को करना है आपको। लक्ष्मी तत्व शरीर हो जाता है जीवन में, फिर आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। और जब आप त्राटक क्रिया 41 दिन तक करोगे तो दूर बैठे किसी भी घर के स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, आत्मा, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें बात आप जान सकते हो। किसी के घर में क्या चल रहा है, कौन सा तंत्र हो गया है, कितने पहले ये तंत्र हुआ, तो ये सारी बातें, तमाम चीज़ आप जान जाओगे जब आपका त्राटक क्रिया 41 दिन कर लोगे सही से। साधना के बाद क्या करना है? साधना के बाद जो है आँखों को ठंडे पानी से धोना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ों पे जब लगातार फोकस करते हो तो आँखों में पानी आने लगता है, इसलिए ठंडे पानी से आपको आँखों को धो लेना है। थोड़ी देर शांत बैठकर इंटरनल ऊर्जा को महसूस करना है, क्योंकि जब भी मैंने पहले भी बताया कि साधना करने के बाद, कोई भी मंत्र जाप के बाद आपको थोड़ी देर चुप रहना चाहिए, साइलेंस, मौन धारण कर लेना चाहिए कहीं पे बैठ के, ताकि जो आपके अंदर जो ऊर्जा, जो वाइब्रेशन पैदा हुए हैं वो आपके अंदर समाहित हो जाए धीरे धीरे, वो बाहर ना फैले ऊर्जा। आप दीपक जो हमने जलाया था वो स्वयं बुझे तो अच्छा है, उसको बुझाना नहीं है। जलते रहे तो रक्षा चक्र बना रहता है। आप जो साधना, जब भी कोई भी साधना करते हो तो थोड़ी सी क्या है ना, एस्ट्रल एंटिटी वगैरह जागृत होने लगती है आसपास, तो जब तक वो दीप जलते रहेगा, रक्षा चक्र क्या है आपका एक बना रहेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि श्री यंत्र त्राटक एक ऐसी विद्या है जिसे समझने के लिए मन का शुद्ध और निर्मल होना जरूरी है। इससे आप तांत्रिक शक्ति, लक्ष्मी कृपा और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तीनों एक साथ पा सकते हो अगर आप ये क्रिया करते हो तो। जो भी इस साधना को नियम से, श्रद्धा से करता है, उनके जीवन में रोज धन आगमन होने लगता है, रोगी तनाव मुक्त हो जाता है, आर्थिक कष्ट दूर हो जाता है और मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, एक तंत्र सिद्धि का प्रारंभ है। आपने घर में इस यंत्र को स्थापित करिए, त्राटक क्रिया को शुरू करिए और स्वयं महसूस करिए कि कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है। जैसे ही इस क्रिया को, श्री यंत्र जैसे आपने स्थापित कर लिया, जो उसका नियम है, जिस विधि से मैंने बताया है, और आई लेवल में रखना है जैसे आप उसको आराम से देख सको। रोज बस 15 मिनट करना है और ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट करने से। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो का कोई भी पार्ट जो समझ नहीं आया हो आप डायरेक्ट कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और साथ ही आपसे आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो आप तक हमारा आसानी से पहुंच जाए। तो जय माता दी, जय बजरंगबली, जय शिव।